कैटेगरी वैकेंसी फटाफट मैं बता देता हूँ। जैसे जनरल में दोस्तों आपका 7,935 वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं का 2777 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस का आपका 1983, जिसमें महिलाओं का 694 है। एससी का दोस्तों 3174, अच्छा खासा एससी का वैकेंसी है। 1111 महिलाओं का हो गया। एसटी का मात्र 199 वैकेंसी है, जिसमें 70 आपका महिलाओं का वैकेंसी निकाला गया। ईबीसी की बात करें तो दोस्तों आपका 3571 वैकेंसी है, जिसमें 1250 महिलाओं का है। और दोस्तों बीसी जिसमें ट्रांसजेंडर का 53 सीट है, 2300 आपका 81 पोस्ट है। बीसी का थोड़ा सा कम है दोस्तों, बीसी का वैकेंसी 815 महिला का है। बाकी ईडब्ल्यूएस का दोस्तों अगर बीसी फीमेल का दोस्तों माफ कीजिएगा 595 वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों आपका टोटल वैकेंसी 19,300 आपका 838 होता है, जिसमें से महिलाओं का आपको 717 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी में से 700 दोस्तों 6,717 महिलाओं का है, और 397 आपका एक्स जो फ्रीडम फाइटर वगैरह उनके लिए वैकेंसी है। अब ये तो दोस्तों कैटेगरी वैकेंसी हो गया। अब एज के बारे में सब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे। देखो यहाँ पे एज के बारे में दोस्तों नीचे आओगे तो सारा कुछ आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एज दिया गया है। जो एज है ना 18 से 25 साल है। ये आप बच्चे देख रहे हैं सर 18 से 27 आपका, चलो जो बीसी है दोस्तों उसके लिए है, महिलाओं के लिए 18 से 28 साल है। एससी के आपका 30 साल है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। मैं नीचे आपको एज जो काउंट हो रहा है ना वो आप लोग देखोगे ना, ताकि आपको सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखो यहाँ पर जो एज आपका काउंट हो रहा है, देखो कट ऑफ तिथियां आपका दिया गया। उम्र के लिए सीमा न्यूनतम जो एज है ना 1 अगस्त 2025 से काउंट हो रहा है। न्यूनतम की बात की जा रही है 1 अगस्त 2025। इस डेट तक न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए। हम आगे डेट ऑफ बर्थ आपको बताएंगे। और अधिकतम जो उम्र है ना दोस्तों, इसके लिए देखो पढ़ो यहाँ पर, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए जो पिछला विज्ञापन आपका 01/2023 था ना, उसमें कट ऑफ तिथि क्या था 1 अगस्त 2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या यहाँ पर इतना दिया गया। ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया दिनांक देखो 1 अगस्त 2023 यहाँ पर लिखा गया। यानी जो अधिकतम आपका एज काउंट हो रहा है ना दोस्तों, ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। अधिकतम जो उम्र के लिए दोस्तों आपका एज है ना 1 अगस्त 2023 से काउंट हो रहा है। यानी इस डेट तक अधिकतम आपका एज, यानी 2 साल पहले से दोस्तों। अभी दोस्तों अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे थे। अब डेट ऑफ बर्थ आपको बताते हैं, क्योंकि 2 साल का दोस्तों आपका एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। इसके कारण बहुत सारा एक्स्ट्रा बच्चा भी भरेगा, जिससे कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ आप लोग देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो एज की गणना यहाँ पर मैंने लिख दिया और अधिकतम यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप जनरल हो तो 18 से 25 साल तो एज आपका मांगा जा रहा है, लेकिन क्योंकि एज की जो गणना है ना 1 अगस्त 2023 से की जा रही है अधिकतम एज की, तो ये दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में। बहुत सारे बच्चे हमको बता रहे थे सर 1 अगस्त 2000 काउंट होगा, नहीं, क्योंकि एज 2023 से काउंट हो रहा है, 2025 से नहीं काउंट हो रहा है, न्यूनतम 2025 से काउंट हो रहा है। इसलिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में जितना बता रहा हूं इतना के बीच में है, जनरल अप्लाई कर सकते हो। बीसी एबीसी का 2 साल का छूट मिलता है 18 से 27 साल। देखो 1 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में। बीसी एबीसी फीमेल का दोस्तों 18 से 28 साल होता है, उनके लिए अगर बात करें तो 1 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 के बीच में। और एससी एसटी 18 से 30 साल होता है, इनके लिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 1 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2007 के बीच में, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ये 2007 है, ये 18 साल मिनिमम सभी के लिए है। और अधिकतम दोस्तों कैटेगरी में, क्योंकि अधिकतम 2023 से काउंट हो रहा है, मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया। तो ये लोग आपके बीच में इतना के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अब देखिए सो आपको डॉक्यूमेंट्स में बताता हूं। देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशन का जो आपका 12वीं मांगा गया है, ये कब तक कंप्लीट होना चाहिए। देखो 18 अप्रैल 2025 यानी जो लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन आपका मतलब जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति के लिए जो और निवास के लिए जो है ना, ये भी लास्ट डेट जो 18 अप्रैल है वो। क्रिमिनल रहित जो प्रमाण पत्र है ये भी दोस्तों आपका 18 अप्रैल 2025। ये सब डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप पहले बनवा लीजिएगा। और देखो ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, उससे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल, यानी जिसको निवास बोला जाता है, ये बनवा लीजिएगा। अगर बिहार का आप रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल लगेगा। और अगर आपका बिहार का रहने वाला है, जैसे ओबीसी में बीसी ईबीसी चलता है, ठीक है, या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है, तो वो आपका दोस्तों इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। क्रीमी लेयर है ओबीसी में तो दोस्तों क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर आपका रहता है, तो नॉन क्रीमी लेयर बनवा लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ब्लॉक से बन जाता है दोस्तों, कोई भी अधिकारी लेवल का बना दो, बिहार का वैकेंसी चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदर स्टेट के लिए कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट जनरल में भरेंगे तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, और डोमिसाइल भी बनाने की अदर स्टेट का जरूरत नहीं है, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। समझ गए इस बात को। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपका हाइट बताता हूँ। जैसे आप दोस्तों जनरल हो या अदर स्टेट को हो, ठीक है, और दोस्तों पिछड़ा वर्ग को हो, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट, 81 से 86 चेस्ट। अगर आप बीसी
दोस्तों यहाँ पर है ईबीसी है दोस्तों, माफ कीजिएगा 160 सेंटीमीटर आपका हाइट और 81 चेस्ट है। एससी एसटी के लिए दोस्तों अगर 160 79 से 84 है, और दोस्तों सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। और महिलाओं का 48 केजी वजन, ये ध्यान रखिएगा, होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको मतलब हाइट वगैरह फिजिकल के बारे में बताया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग 12वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मान्यता प्राप्त अदर कैंडिडेट भी जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात होने में नहीं। बाकी दोस्तों आपका मेरिट किस पर बनता है, ये भी आप लोग बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर देखो मेरिट जो बनेगा ना यहाँ पर, देखो चयन के लिए दोस्तों आपको जो आपका दिया गया यहाँ पर सबसे पहले प्रथम स्टेज आप लोग पढ़िए, लिखित परीक्षा होगा। इसमें सवाल क्या पूछेगा, 10वीं लेवल का पूछेगा। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जीके से जो आपका सवाल रहेगा लगभग 40 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से अगर आप बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। हिंदी प्लस में दोस्तों आपका इंग्लिश, ठीक है, दोनों मिला के 15, 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी, 7 से 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहता है, ठीक है, ये हो गया। बाकी दोस्तों मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा, अप्रॉक्स में दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको मान के चलो, तो ये जोड़ लो, 70 ये हो गया। बाकी दोस्तों 80, यहाँ पर 95 क्वेश्चन ऐसे हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें से मान कर जीके जीएस में आपको बढ़ा भी दिया जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। बाकी दोस्तों करंट अफेयर का भी 5 क्वेश्चन आप लोग पकड़ लो, यहाँ पर भी दिया गया है दोस्तों। देखो हिंदी, इंग्लिश, गणित आपका हो गया, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। तो ये सब सवाल जो है आपका पूछा जाता है। ये सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया। टोटल अगर हम बात करें तो 100 आपका अंकों का परीक्षा होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स होता है। ऑफलाइन आपका परीक्षा होता है, मिनिमम पास करने के लिए 30 नंबर आपको लाना होता है, उससे कम नहीं होगा, आपको कम से कम 70 प्लस टारगेट रखना है। और 5 गुना आपको फिजिकल में बच्चों को बुलाते हैं। टोटल आपका वैकेंसी 19,000 से ज्यादा है, तो इसका 5 गुना कर लो तो लगभग आपका 95 से लेकर दोस्तों आपका 96,000 बच्चों की ये लोग फिजिकल के लिए बुलाएगा। और फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनेगा। देखो लिखित परीक्षा आपका क्वालिफाई नेचर का, फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों, क्वालिफाई नेचर का लिखित परीक्षा है। अब देखो यहाँ पर जो दौड़ होता है 100 अंकों का होता है, जिसमें 50 अंकों का दोस्तों फिजिकल माफ कीजिएगा 100 अंकों का होता है, जिसमें से दौड़ आपका 50 अंक का। और यहाँ पर समय दिया गया है कितना के बीच आप लोग अगर फिजिकल कंप्लीट करते हो। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट अधिकतम समय, 5 मिनट से कम अगर रनिंग आप कंप्लीट हो जाता है ना। रनिंग जो होता है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर पैर में चिप लगा दिया जाता है दोस्तों, हल्का होता है 2-4-5 ग्राम का। अपने मैट पर दोस्तों दौड़ोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। 5 मिनट से कम में 50 अंक, 5 से लेकर 5:20 में 40 अंक, 5:20 से 5:40 के बीच में 30 अंक, ऐसे ही दोस्तों 5:40 से 6 के बीच में 20 अंक। तो ज्यादा बच्चा 30 अंक लाता है, इस पर अलग हम डिस्कस करेंगे। महिलाओं को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गोला फेंकने का 25 अंक है। यहाँ पर अलग अलग आप जितना भी 16-17 फीट फेंकते हो तो इसमें 25 में 25 बच्चा उठाता है, क्योंकि ये आसान है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपका जो ये आपका है महिलाओं के लिए, यहाँ पर आप लोग गोला फेंकने के लिए देख सकते हो। और ऊंची कूद होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 फीट ऊंची कूद करते हो तो 13, 4 फीट 4 इंच 17, ऐसे ही दोस्तों आपका अंक है। इसी पर फाइनल मेरिट आपका बनता है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तृतीय स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। तो ये दोस्तों जो डिटेल्स है मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें ना, यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर दोस्तों सारा ये जो डिग्री है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। दोस्तों फिजिकल पर हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे आपका मेरिट बनता है, पिछला कटअप फिजिकल कितना जाता है, रिटर्न का कितना जाता है, उसके लिए अलग एक वीडियो हम बनाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ इसमें मैंने आपको कवर कर लिया। और बाकी ये ध्यान रखिएगा 70 प्लस आपको रिटर्न में टारगेट रखना है, और दोस्तों आपका 72 प्लस आपको फिजिकल में टारगेट रखना है। पहले आप रिटर्न निकालिए दोस्तों, रिटर्न का अलग से हम डिस्कस कराएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ आपको बताने वाले, ठीक है।